नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समपाहुड मृण्मयसुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। देखिए गाथा 72 अपनी चल रही थी, जल्दी से पढ़ेंगे, ये याद भी करने है सबको। नादून आसवाणम असुचितम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदोनियति कुणदी जीवो अशुचिपना विपरीतताय आश्रवो का जान के अरु दुख कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। चर्चा ये चल रही थी, ये जीव को कर्म का संचय क्यों होता है, जल्दी बताओ। जीव को कर्म का संचय क्यों होता है? देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या बताया था क्लास में, बताओ। जीव को कर्मों का बंध क्यों होता है? ये आश्रव और आत्मा में भेद नहीं जानता, विशेष अंतर नहीं जानता, इसलिए क्रोधादिक में अपने पने रूप से जैसे ज्ञान आदि में प्रवर्तता है, उसी प्रकार क्रोधादिक ही मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनको करता हूँ, ऐसे उसमें एक पने से प्रवर्तता है। इसलिए अज्ञान के कारण इसको कर्मों का संचय होता है। तो फिर वो कर्म का बंध कैसे रुके? जब आत्मा और आश्रमों में भेद जाने तो इसके फिर कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, लेकिन ये उनको एक मान के अनुभव करता था। अब 72 गाथा में प्रश्न हुआ कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है? ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है? जगत में भी जब आप किसी चीज़ को अपवित्र जान लेते हैं, ठीक है, तब आप उससे अपनत्व छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे आपकी नाक में जो मैल रखा है वो किसका है? अभी तो अपने ही मानते हो ना। और मान लो आपने नाक सिनक दी, अब कोई पूछे साहब किसका सामान गिर गया, तो क्या कहोगे? कोई पूछ के कहे कि भैया तुम्हारा सामान है, ना ना हमारा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो मैल है, मल है, नाली में जो गंदा बहता है वो सब अपना ही है। क्यों? कि हमारे घरों से निकला है, लेकिन कोई उसमें अपना तो करता है क्या? क्योंकि वो मैल है, मलिन है। यानी जो कोई भी मलिन पदार्थ है वो अपनाने लायक नहीं है। इसलिए पहला विशेषण क्या दिया आश्रवों का? अशुचि है। लेकिन एक विशेष बात हमने बताई थी कि अशुचि किसको दिखेंगे? जिसको शुचि पता हो। क्या मतलब होता है अशुचि का? अपवित्र है ना। तो ये अपवित्र है, किसको पता चलेगा? जिसको पवित्रता का ज्ञान होगा। ये मैला है ऐसा कौन कह सकता है? मैल रहित निर्मल स्वभाव का पता होगा। तो मलिनता को समझाने के लिए उसके सामने कोई निर्मल वस्तु रखनी पड़ेगी ना ज्ञान में। तो ये आश्रव अशुचि हैं, ये समझाने के लिए आत्मा शुचि है, ये भी साथ में समझना पड़ेगा। जब आत्मा शुचि दिखेगा तो उसी के सामने तो ये मैले दिखेंगे। मैं काला हूँ ऐसा अभी आपको नहीं दिख रहा, लेकिन कोई गोरा व्यक्ति मेरे साथ बैठा हो तब आपको दिखाई देगा कि हाँ मैं काला हूँ। बात समझ में आ रही है? आपको बात समझ में आ रही है? आप कहीं लिख लिया करो थोड़ा सा हिंट, नहीं तो बाद में दुखी होते हो फिर पेपर के टाइम। बनवाऊँ प्रश्न बार बार में ही? लिखो। लिखवाया था क्या है? मलिनता निर्मलता लिखवाया था शायद कल मैंने, परसों।
निर्मलता के ज्ञान बना, मलिनता का ज्ञान नहीं होता। मुझे लग रहा है कि लिखवाया था ना। तो इस गाथा की ये विशेषता है। जैसे पूरे का ज्ञान जिसको नहीं है उसको अधूरे का भी ज्ञान नहीं होता। जिसको वन नहीं पता उसको वन हाफ क्या पता होगा। लिखे हैं एग्जाम्पल, लिखा है, जिसको वन नहीं पता उसको वन हाफ क्या पता होगा। ये आपको समझने में कार्यकारी होंगे एग्जाम्पल, ठीक है। पूरे के ज्ञान बिना एक गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाकर। क्या कहता है कि मेरा लड्डू छोटा माई। तो ये लड्डू छोटा है ऐसा कैसे कह सकते हो जब आपको पूरे का पता हो, पूरा साइज़ क्या होता है कि ये तो छोटा है, आपने कम दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार आश्रमों की अशुचिता वो ही जान पाएगा जिसको आत्मा की शुचिता अनुभव में आएगी। दूसरा विशेषण क्या दिया था, विपरीय भावम च। ये आत्मा के चैतन्य स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाले हैं। कौन? आश्रव, ठीक है। तीसरा विशेषण क्या था कि ये दुख के कारण है। क्यों? कि आश्रव भाव, कौन बताएगा दुख के कारण क्यों है? ये आकुलता उत्पन्न करने वाले आत्मा का जो निराकुल स्वभाव है। इस गाथा की विशेषता ये है, यहाँ अमृतचंद्राचार्य ने 3 बार भगवान आत्मा शब्द यूज़ किया इस आत्मा के लिए। अमृतचंद्राचार्य ने 3 बार भगवान आत्मा यूज़ किया। जब आश्रव अशुचि बताए तो उसके सामने बताया कि भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य स्वभाव रूप से ज्ञायक शुचि है। देखो टीका में। फिर दूसरा तब बताया वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं और भगवान आत्मा तो अपने सदा विज्ञानघन स्वभाव रूप होने से स्वयं ज्ञाता है, ठीक है। तीसरा आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। आप अंडरलाइन कर लो, आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। पेंसिल है और भगवान आत्मा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और जबकि भगवान आत्मा उसका स्वभाव कैसा है? भगवान का क्या अर्थ बताया था? भगवान का क्या अर्थ बताया था? ज्ञान दर्शनवान, है ना। ज्ञान दर्शन को भक्त कहते हैं, वान माने उस सहित। अब देखो सबसे नीचे, इस प्रकार मिल गया टीका आपको। इस प्रकार विशेष अंतर को देखकर जब यह आत्मा मिला, आत्मा और आश्रवों के भेद को जानता है। अब जरा ध्यान से समझना, थोड़ा सा एक नई बात बताएंगे इसमें प्रयोजनभूत। आत्मा और आश्रवों के भेद को जानता है, उसी समय क्रोध आदि आश्रवों से निवृत्त होता है। जिस समय जानता है उसी समय निवृत्त होता है। क्या आपके हाथ में, मैंने अपने अंधेरे में एकदम कोई चीज़ पकड़ ली और आपको लगा रहे तो कॉकरोच है, कितनी देर लगेगी छूटने में उसको? जैसे ही ज्ञान होती, जैसे आपका पैर पड़ गया, रात्रि का समय था, आपने सोचा रस्सी है, आपको एकदम बिजली चमकी और दिखा सांप है, कितनी देर लगाओगे पैर हटाने में? तो ये उदाहरण लिख लिया करो समझने के लिए, फिर आपको बात समझ में नहीं आती। क्या? अंडरलाइन करो इस चीज़ को। तो जब ये आत्मा और आश्रवों के भेद को जानता है, उसी समय, अंडरलाइन करो, उसी समय को अंडरलाइन करो, यानी तुरंत ही क्रोध आदि आश्रवों से निवृत्त होता है। माने जिस चीज़ में हमको ये दिख जाता है कि अशुचि हैं, ठीक है, मेरे स्वभाव से विपरीत हैं और दुख के कारण हैं, उनको ये तुरंत उसी समय छोड़ देता है। जैसे वो चादर ओढ़ के सोया था, उसको जब पता चला कि मेरी नहीं है, तो बाहर से छूटने में भले टाइम लगे, लेकिन अंदर में जो पकड़ के सोया था, अंदर से परिणामों से, उसके प्रति वो एकत्व बुद्धि तो तुरंत छूट गई। अब ये इम्पोर्टेंट बात है, अंडरलाइन करना, क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं है
उसे आत्मा और आश्रवों के पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं हुई। तो आत्मा और आश्रवों के भेद ज्ञान की पारमार्थिक सिद्धि किसको कही जाएगी? क्वेश्चन अपने आप घर पे जाके फ्रेम कर लेना। आत्मा और आश्रवों के भेद ज्ञान की सिद्धि किसको है? जो आश्रवों से, जो आत्मा और आश्रवों को भिन्न जानकर आश्रवों से निवृत्त हो गया। अगर ये आश्रवों से निवृत्त नहीं हुआ तो इसका मतलब इसने जाना ही नहीं है। ठीक है ना? किसी ने बताया अरे भैया ये सांप है जिस पे हाँ मुझे पता है सांप है, इसका मतलब तुझे नहीं पता है। तुझे पता होता तो तू ऐसे नहीं खड़ा रहता है, ऐसे भागता। समझ में आया? तो इसका मतलब किसको? आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान हो गया। इस बात की सिद्धि कैसे होगी कि जिसको आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान हो गया तो वो उससे तुरंत निवृत्त होगा, और अगर उससे निवृत्त नहीं हुआ तो इसका मतलब अभी उसे आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान नहीं हुआ। जैसे दो बालक शतरंज खेल रहे थे, चेस। अब एक आया कि भाई तुम्हारी माँ मर गई, खेल में मस्त है। अरे भाई सुना नहीं क्या तुम्हारी माँ मर गई? कि हाँ यार सुन लिया मेरी माँ मर गई। फिर खेल रहा है, अरे भैया तेरी माँ मर गई? कि हाँ भाई मैं समझ गया मेरी माँ मर गई। ठीक है, माई मदर इज़ डेड, मैं समझ गया। ठीक है, फिर खेलने में मस्त है, उपयोग उसका वहाँ लीन है ना। तो बताओ उसने जाना है कि नहीं जाना? अगर सच में थोड़ी देर बाद जब वहाँ खेल ख़त्म हो गया और उसने कहा भाई तेरी माँ, तू तब से खड़ा है, बताया क्यों नहीं तूने, चल दौड़। तो इससे क्या पता चला कि ऐसे ही जब इसको आत्मा और आश्रवों के भेद ज्ञान हुआ तो ऐसा हो नहीं सकता कि आश्रवों में अपनापन करे, आश्रवों में प्रवृत्ति करे, तो तुरंत आश्रवों से निवृत्त होता है। पहले श्रद्धा के लेवल पर, फिर परिणमन में भी। ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इसलिए क्रोधादिक आश्रवों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, अविनाभावी माने हाँ उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं, माने उसी के साथ कनेक्टेड है एकदम, कि जैसे ये होगा तो वो भी होगा। अविनाभावी, अ माने नहीं, बिना भावी, उसके बिना वो नहीं हो, यानी बिल्कुल उसके साथ उसका एकत्व हो। क्या कि आश्रवों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, ऐसे ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध सिद्ध होता है। कर्म का बंध कैसा था? ज्ञान जन्य कि अज्ञान जन्य? अज्ञान जन्य, अज्ञान जन्य। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात लिख लो, अज्ञान जन्य कर्म बंध, हेडिंग डालो, अज्ञान जन्य कर्म बंध, अज्ञान जन्य कर्म बंध। गजब है। लिखो आगे, यह मिथ्या दृष्टि को होता है, यह मिथ्या दृष्टि को होता है। आप लोग नोट्स अपने आप बनाया करो ना भाई। अब इन चीज़ों में मैं टाइम लगाता हूँ, मेरा विषय से जो है ना रस टूट जाता है। फिर आप अपने आप ही अच्छी अच्छी चीज़ें नोट कर लिया करो। नोट्स बनाना किसको कहते हैं? फिर मैं किस चीज़ के 10 नंबर दूँ? मैं बोल बोल के लिखवा रहा हूँ आपको, वो चीज़ भी सब नहीं लिख पा रहे हैं। नोट्स तो उसी को कहते हैं ना कि आप उन चीज़ों को समझें और अपने आप अच्छे नोट्स बनाएं। अब मैं क्या मार्क्स दूँ सबको बताओ? ये तो वो क्लास की चीज़ आपने उतार ली, उसके भी नंबर दूँ मैं आपको? नंबर उस चीज़ के होते हैं, नोट मेकिंग पता है आपको, इंग्लिश में होता है ना आपका। फिर नोट मेकिंग ये होता है कि उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने चाहिए। अब एक विषय इसमें आया कि कर्म बंध के निरोध का, एक विषय आपकी वो आया कि जिसको आश्रवों से निवृत्ति नहीं हुई, इसका मतलब अभी उसको भेद ज्ञान हुआ ही नहीं आश्रव और आत्मा में। क्यों कि आत्मा और आश्रवों में भेद ज्ञान हो तो नियम से निवृत्ति होगी। निवृत्ति नहीं हुई इसका मतलब भेद ज्ञान भी नहीं हुआ। क्लास में बैठे हो, कोई पिकनिक में थोड़ी आए हो। कहाँ ध्यान है? मन नहीं लग रहा? क्या बताया अभी मैंने, बताओ जल्दी से। बताओ क्या? चलो लिखा वो आपने, क्या लिखा? अज्ञान जन्य कर्म बंध।
तो इस पे से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ज्ञानजन्य कर्मबंध भी होता है क्या? जब ये लिख रहे हैं अज्ञानजन्य कर्मबंध, कि अज्ञान से होने वाला कर्मबंध, इसमें से तो ये बात निकल रही है कि कोई ज्ञान से भी कर्मबंध होता है क्या? जो आप कह रहे हो अज्ञानजन्य कर्मबंध, आप अकेला ऐसे ही कह देते कर्मबंध? आ रही है कुछ बात समझ में? क्यों भाई, आपको ये क्यों लिखना पड़ा? जैसे कोई कहे सच्चे देव, तो क्या कोई झूठे देव भी होते हैं क्या? अच्छी मम्मी तो गंदी मम्मी भी होती है कोई? समझ में आया? तो ऐसे जब आप कह रहे हो अज्ञानजन्य कर्मबंध, तो इस पर से हमारा ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्या कोई ज्ञानजन्य कर्मबंध भी होता है? तो लिखो हाँ, प्रश्न अपने आप लिख लेना, उसको एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो हाँ, ज्ञानजन्य कर्मबंध भी होता है। हाँ, ज्ञानजन्य कर्मबंध भी होता है। प्रश्न अपने आप लिख लेना, बस एक स्टार डाल के लिख लिया करो इस तरह से, पॉइंटर बना के। हाँ, अज्ञानजन्य कर्मबंध भी होता है, किंतु वह अनंत संसार का कारण नहीं होता। जैसे जैसे लिखो बेटा जल्दी, लेकिन वह अनंत संसार का कारण नहीं होता। लिख लिया? जैसे सम्यक दृष्टि को होने वाला कर्मबंध। आप लोगों को क्या रहस्य समझ में आया इसमें? हाँ बोलो। तो फिर उसको कर्मबंध क्यों होगा? देखो उदय की बात नहीं, नवीन बंध की बात चल रही है, सुनना जरा। देखो ज्ञानी को भी कर्मबंध होता है, अज्ञानी को भी होता है। ज्ञानी अज्ञानी का मतलब यहाँ लेना कि जो सम्यक दृष्टि है वो ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। तो मिथ्या दृष्टि को भी कर्म बंध रहे हैं, सम्यक दृष्टि को भी बंध रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? नहीं, देखो मैंने उसकी दृष्टि सम्यक है, उसको पता है कि आश्रव दुख रूप हैं, लेकिन फिर भी आश्रव हो रहे हैं। समझ में आया? जैसे उसको पता चल गया कि चादर मेरी नहीं है, फिर भी वो उड़ के सो रहा है। और एक व्यक्ति वो जिसको पता ही नहीं है कि मेरी नहीं है, वो तो मेरी है ऐसा मानकर सो रहा है। दोनों की मान्यता में कोई अंतर है कि नहीं? समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि को क्या है कि उसको समझ में आ गया ये शरीर मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर संबंधी उसको राग है कि नहीं? शरीर की क्रिया आदि करने के, नहाने धोने के, तो वो तो चलो ज़रूरी है, लेकिन वो भी श्रृंगार करता हो। सम्यक दृष्टि का श्रृंगार नहीं करता। श्रृंगार का मतलब यही है। क्या हो गया बेटा? पानी पी, क्या ना पी लो। तो नमक के गरारे करो, सुबह कर रहे हो? घर पे तो मम्मी समझा समझा के करा लेती होंगी, अब यहाँ आप आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, तो अपने आप सोचना चाहिए। मम्मी पापा की जो शिक्षाएं घर की, वो यहाँ आपको यूज़ में लेनी चाहिए। अपने आप को स्वस्थ रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप कहोगे, एक तरफ आप ये कहते हो कि शरीर का कर्ता मैं हूँ नहीं, मैं शरीर का भोक्ता नहीं हूँ, फिर आप कहते हो शरीर को थोड़ा आप स्वस्थ रखो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप बीमार पड़े हैं तो इसमें आपका अपराध है। समझ में आया? ये बात भी आपको अगर सही समझ में आ रही है तब मानना कि आप ये जैन धर्म को समझे हैं, अनेकांत को समझे हैं। नहीं तो ऐसा एकांत नहीं है कि खाने पीने में तो अपना पूरे मज़े ले रहे हो कि ठंडा भी पी लें, फ्रिज का भी खा लें, ठीक है, तला भुना भी खा लें, पापड़ी चापड़ी पकौड़ी कपौड़ी क्या क्या सब खा लें,
ठीक है। और परहेज करने में हम कहते हैं कि हम शरीर के कर्ता कहाँ हैं, तो ये छल है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको शरीर के विज्ञान को भी समझना होगा। आप एक साइकिल भी चलाते हैं ना, तो उस साइकिल का भी विज्ञान आपको पता है कि साइकिल में जब ग्रीसी ऑयलिंग ठीक नहीं होगी तो वो सही नहीं चलेगी। उसकी चैन अगर ज़्यादा टाइट है, लूज़ है, सही नहीं चलेगी। ब्रेक लूज़ हैं तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। अब ये थोड़ी कहते मैं थोड़ी ना करता हूँ इस साइकिल का यथा योग्य सावधानी बरतती है कि नहीं। यद्यपि भेद विज्ञान है, लेकिन अभी उतना राग है ना, कष्ट होता है ना खांसी में, तो उस कष्ट के निवारण का उपाय भी यथा योग्य जानकर उसका यथासंभव जो योग्य उपचार है वो काल रहते करना चाहिए। नहीं तो वो देखो असाता वेदनीय, अब एक बात समझ लो बेटा, असाता वेदनीय का उदय भी ऐसे ही थोड़ी आता है। आपके अपने परिणामों में प्रमाद होता है, आपके खान पान की अव्यवस्थता होती है, ठीक है ना, उसको निमित्त करके वो असाता वेदनीय का उदय आता है। या तो आपने सर्वथा ऐसा माना, समझ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अभी। आप ये देखो, अभी आपने एक टैबलेट खाई, आपका सर दर्द दूर हो जाता है कि नहीं हो जाता है 1 मिनट में। आपके भयंकर पेन हो रहा, पेन किलर खाई, पेन दूर हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन वो पेन दूर क्या हुआ है, वो आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियस को मारती है वो गोली, ठीक है ना। तो उन गोलियों का इतना खतरा है कि आपकी अपनी स्वयं की जो सेंसेशन है बॉडी की वो ख़त्म होती जाती है। तो जो लोग कोमा वोमा में चले जाते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, एल्जाइमर की बीमारियां होती हैं, वो सब इसी के दुष्प्रभाव हैं। क्योंकि जितनी भी बेहोश करने वाली दवाएं हैं, पेन किलर टाइप की, इंजेक्शन भी तो उसी के लगते हैं ना, पेन किलर, एनेस्थीसिया और ये सब चीज़ें, ये आपके कॉन्शियस को स्लो करती है, ठीक है, डिस्टर्ब करती है आपके हार्मोन्स को। तो वहाँ तो उसका सेंसेशन नहीं हो रहा। ये हालत तक हो जाती है, शरीर में चोट लग जाए, ब्लीडिंग हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी तो आपको कहीं चोट लगती है, एकदम दर्द का अनुभव होता है, अच्छा है, आप उसका उपचार कर लेते हैं, वो ब्लीडिंग को रोक लेंगे। लेकिन आपने पेन किलर के इंजेक्शन इतने लगवा लिए कि शरीर में चोट भी लग जाए, खून निकल रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, आपको दर्द ही नहीं हो, तो आप उसका उपचार कैसे करेंगे, परहेज कैसे करेंगे। तो ये जो दर्द होता है ना हमारे शरीर में, ये हमारे लिए उपकारी है। ये क्या है, वो एक बैल होती है ना कि जब आग लगने वाली है उसके पहले एक अलार्म बजता है, ये अलार्म है। आप अगर पेन किलर खा रहे हैं तो आप अपने अलार्म को ख़राब कर रहे हैं। ये अलार्म तो आपको जगाने वाला है। आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो इट मीन्स वो ये कह रहा है कि कुछ गलत खान पान दिया है जिससे आपकी मशीनरी गड़बड़ा रही है। इस मशीनरी को सफाई करो, इस मशीनरी की, इसको रेस्ट दो। रेस्ट खाली लेटने का नाम रेस्ट नहीं है। अभी इसको कुछ खिलाओ मत, पिलाना भी है तो इसको सिर्फ लिक्विड पिलाओ, इसको मेहनत मत करने दो। बाहर की मेहनत ज़्यादा नहीं है, अंदर जो आपकी बॉडी हर समय मेहनत करती है, जो भी हमने गंदी चीज़ इसमें डाली तो मशीन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको पचाने में। तो ये आपके प्रयोजन की बहुत अच्छी बात आई कि अगर आप बीमार हैं ना तो इसमें भी आपको अपना दोष दिखना चाहिए कि हमारा कहीं प्रमाद है, हमारी कहीं लापरवाही है। मैं तो हमेशा डायग्नोस करता हूँ कि अगर मेरा गला ख़राब हुआ और उस गले से फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर बॉडी में पेन हुआ, तो उसके पीछे मेरा अपराध है कि जब मुझे पता है कि ये कोई फल ठंडा है थोड़ा और मुझे खाना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने खाया, तो मेरी लापरवाही है, तो मेरा प्रमादजन्य दोष है। जब मुझे अपना दोष दिखेगा तो मैं अपनी आसक्ति को कंट्रोल करूँगा। इसी का नाम है अनिष्टकारक अभक्ष। शुद्ध फल है, मर्यादित है अभी, ठीक है, अभी फ्रिज से निकाला और उसको संभारा है देख शोध कर। लेकिन आपको पता है कि अभी मौसम में इस तरह का वायरल चल रहा है, वो ठंडी चीज़ कुछ भी खाएंगे तो वो कफ और ये सब हो जाएगा। फिर भी आपने खा लिया, तो ये अभक्ष खाया कि नहीं खाया, अनिष्टकारक अभक्ष हो गया कि नहीं हो गया। समझ में है, वो हमें अभक्ष लगता ही नहीं। जिस चीज़ को खाने पर हमारे पेट में दर्द हो जाता है फिर भी हम खा रहे हैं। तो अब बताओ, असाता वेदनी ने दुखी किया कि तुम खुद दुखी हो रहे हो। स्वस्ति, असाता वेदनी दुखी कर रहा है कि तुम खुद दुखी हो रहे हो। अभक्ष खाया ना आपने तो दुख होएगा ही होएगा। अब अभक्ष खाया, आपके वो परिणाम, तभी तो असाता का उदय आया। आपको पता है कि मेरी बॉडी इस टाइप की है, हर एक के अपना बॉडी का नेचर भी अलग होता है, हर किसी की प्रकृति भी, किसी को कंकड़ पत्थर भी हजम होते हैं,
किसी को कोई हल्की सी, कोई ठंडी, कोई गर्म, कोई तीखी, कोई ऐसी चीज़ खा ले तो ही गड़बड़ हो जाए, सिर दर्द हो जाए। आपके जो सिर दर्द होता है ना, सिर दर्द के लिए मल्लम यहाँ लगाते हैं, यहाँ मल्लम लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो पेट को ठीक करने की ज़रूरत है। पेट में गैस बनती है, बदहजमी होती है, और धीरे धीरे गैस ऊपर चढ़ती है, सर दर्द होता है। कहाँ निकलेगी यहाँ से? यहाँ से कहाँ निकलेगी? हाँ, या तो डकार आ जाए तो ठीक हो जाए, ठीक है, उर्ध्व वायु, अधो वायु, जहाँ से भी। लेकिन आप ऐसा काम क्यों करो कि अंदर मल सड़े? ठीक है, देखो समय सार ये तो अभूतपूर्व चीज़ है, उत्कृष्ट चीज़ है, लेकिन अगर हमें जीवन जीना ही नहीं आया, ठीक है, हम क्या समय सार को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे? समझ में? समय सार को पढ़ने वाला विवेकी होना चाहिए, समझ में? हाँ, कदाचित सारी सावधानी बरतते हुए भी फिर भी तीव्र असाता का उदय हो, तब भी आप बीमार पड़ें, तब आपको समझ में आएगा कि अब तो ये असाता का, फिर आपको अपना गिल्ट नहीं है फिर उसमें, क्योंकि पूर्व में कोई तीव्र कर्म का उदय ऐसा बांधा हो, ठीक है ना, तो वहाँ ज्ञानी भेद ज्ञान करता है और अपना आत्मबल बढ़ता है। अपना अपराध तो नहीं दिखता, अभी अपना अपराध दिखता है ना कि हमारी लापरवाही है, कहीं ना कहीं हमने अपनी बॉडी के टाइम क्लॉक को गड़बड़ किया, ठीक है। तो आप थोड़ा करणानि योग को गहराई से पढ़ेंगे तो जो कर्म का उदय उदीर्णा होते हैं वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होते हैं। लिख लो, कर्म का उदय भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आता है। कर्म का उदय भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आता है। इसीलिए आगम में आप देखो ना, पूरा प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, चरणा नियोग, ये निमित्त की मुख्यता से इसलिए तो कथन करता है कि आप घर को छोड़ो, मंदिर में आओ, ठीक है, आप अपने बीवी बच्चों की सेवा में लग रहे हो, यहाँ साधर्मियों की सेवा में लगो। क्यों? आप द्रव्य को, क्षेत्र को, काल भाव, इनको ही तो परिवर्तित करते हैं। धर्म के नाम पे हम क्या करते हैं? ये सब चीज़ों का ही तो हम अपना उपयोग पलटने के लिए द्रव्य चेंज करेंगे, क्षेत्र चेंज करेंगे, ठीक है ना, काल भाव, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है कर्म के उदय के साथ। जैसे आप जिस समय घर में बैठे हैं तो वहाँ कर्म का तीव्र उदय आएगा, और आप जिनवाणी में बैठे हैं तो कर्म का उदय वैसा तीव्र आ ही नहीं सकता। क्यों? कि यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव और वहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग है। समझ में आया? तीव्र कर्म का उदय भी बिना रस दिए निर्जरित हो जाता है। तो बुद्धिपूर्वक क्या उपाय करते हैं भावों को पलटने के लिए? बुद्धिपूर्वक हम द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को, इनको चेंज करते हैं तो भाव भी ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। इसी की मुख्यता से चरणानियोग का सारा कथन है। चरणानियोग क्या कहता है? ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये करो, वो नहीं करो, द्रव्य को चेंज करो, क्षेत्र को चेंज करो, काल को चेंज करो, इस काल में करो, उस काल में वो करो, सुबह उठते भगवान का नाम लो, मंदिर आओ, पूजा प्रक्षाल करो, स्वाध्याय करो, संयम करो। ये सब क्या है? अब आपका समय सार पढ़ के अब ये कहने लगे अरे सब झूठी चीज़ें हैं। तो क्या करणा नियोग, चरणा नियोग, प्रथमा नियोग, ये उन्हीं गणधर आचार्यों ने गुथित किए जिन्होंने समय सार द्रव्यानियोग के ग्रंथ किए। लेकिन द्रव्यानियोग को पढ़कर कोई जीव ऐसा स्वच्छंदी भी हो सकता है, अरे मैं तो कुछ करता ही नहीं, खाओ पियो मौज करो, तो चार्वाक हो गया। वो जैन धर्म का वेश तो पहन लिया, नाम तो कुंदकुंदाचार्य का लेता है, लेकिन पोषण चार्वाक मत का करता है। तो जैन दर्शन का अनेकांत बहुत गंभीर है। बात समझ में आई आपको? तो इसलिए आपको इन चीज़ों को पूछना चाहिए। आपको ये आपके क्वेश्चन होने चाहिए कि आप भैया ये बताओ, आप एक तो ये सिखा रहे हो कि मैं पुद्गल का करता हूँ ही नहीं, मैं पुद्गल का करता हूँ, ऐसी मान्यता का नाम अज्ञान है, इससे कर्म बंद होता है। फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि शरीर को थोड़ा सा खान पान का अपना ध्यान रखो, गलत चीज़ों का सेवन? क्या मैं खा सकता हूँ? कि बिल्कुल नहीं खा सकता, लेकिन खाने का विकल्प करते हो कि नहीं करते? तो हम उसके विकल्प को ही छुड़ा रहे हैं। तो विकल्प छूटता है तो खाना छूटता है। आपने तला भुना खाना क्या छोड़ा? आपने उसका विकल्प छोड़ा, आपने उसका राग छोड़ा। तो हम राग छुड़वाते हैं। और राग कब छूटता है? जब आपको समझ में आता है कि ये बुरा है।
आपको समझ में आया ना कि माने अगर आप पूड़ियाँ खा लोगे, अभी मौसम भी खराब है, आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम है, अगर आप पूड़ियाँ खा लोगे तो बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? अब आपको साहब असाता का उदय आएगा तो पड़ेंगे कि आप खा के देखो, खूब तरी वाली सब्जी, पूड़ी और ये सब चीज़, तो आपको पता है कि खाऊंगा तो गारंटी से असाता का उदय भी आएगा ही आएगा, और फिर भी आप खा रहे हो तो महा तीव्र आसक्ति है। गृद्धता का पाप तो है ही ना, तो उस गृद्धता से फिर कर्म का उदय भी ऐसे ही आएगा। आपको समझ में आ रहा है? आपको ऐसे कनेक्टेड करना आना चाहिए। चारों अनुयोग एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। सभी कथन एक उस स्यादवाद के द्वारा सिद्ध होते हैं। कुछ रह गया अधूरा इसमें? तो मैंने बताया आपको, इसमें से आपको ये बात समझनी चाहिए पढ़ते वक्त। ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे कि आपको पढ़ने का थोड़ा सा आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि इस तरह भी हमें सोचना चाहिए। जब वो कह रहे हैं कि ज्ञान अज्ञान जन्य कर्मबंध, तो इस पर से बात निकल रही है ना कि कोई ज्ञान जन्य कर्मबंध भी होगा। अब उसकी सेटिंग भी बिठानी है आपने कि ये तो ये बात होगी कि ज्ञानी को भी कर्म बंधता है, तो कौन सा ज्ञानी पकड़ना? जहाँ तक कर्मबंध बनता है। मुनिराज को नहीं बनता कर्मबंध? क्या बनता है कि नहीं बनता? उन्हें भी स्वर्ग गति बनती है, तो कर्म बंधेगा तभी तो बंधेगी। क्यों? मुनि दशा में भी जब तक कषाय शेष हैं तब तक 10वें गुण स्थान तक, ठीक है, बंद होता है। उसके ऊपर सिर्फ प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, जिसको हम कहते हैं इर्यापत आश्रव। वहाँ प्रकृति बंद और प्रदेश बंद होता है, स्थिति और अनुभाग बंद नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आप भले ही आपको ज़्यादा दूसरों को ना समझा पाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप सही समझ लें तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। हमने कोई दूसरों का ठेका नहीं लिया, कोई सुधरे नहीं सुधरे अलग बात है, लेकिन हम अपना कल्याण कर लें। हम सुखी ना हुए, ये समय सार पढ़कर भी अगर हम सुखी नहीं हुए, हमें कला नहीं आई कि मैं अपने दुख को मिटा सकूं, मैं एक आनंदमय जीवन जी सकूं, तो फिर समय सार पढ़ने का लाभ क्या हुआ? उसी प्रकार जैसे आत्मा और आश्रवों के भेद को जानने पर भी अगर आश्रवों से निवृत्त ना हो, तो फिर उसने आश्रव और आत्मा का क्या भेद ज्ञान किया? बात समझ में आ रही बच्चे? आपने उस चीज़ को क्या बुरा जाना? जब हमने इतना समझाया कि तला भुना और ये सब आपको बीमार करता है, और फिर भी आप यहाँ से जाके खाओ बढ़िया सी पूड़ियाँ बना दो आज तो इसका मतलब आपने क्या जाना? अब इसमें भी दो बातें हैं कि अज्ञानजन्य कर्मबंध एक ज्ञानजन्य भी होता है। अब आपको समझ में तो आ गया, समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आप कसाय के कारण जानते हुए भी कि मुझे दुखी करेगा, खाना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं कोई अब स्वस्ति वाला कि कोई ऐसे ही तीव्र कर्म का उदय आ गया, खुद को रोकते रोकते भी कई बार चीज़ें हाथ से फिसल जाती हैं, लेकिन उसका पूरा अपने को ज्ञान में एक पूरे उसका वो फल भी दिखाई दे रहा है, वो परिणाम भी, परिणाम का फल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बह जाते हैं। इसको कहते हैं कमजोरी। क्या कहते हैं? यथाशक्य प्रयास करते करते भी, संभालते संभालते भी फिसल गए जीने पे, ठीक है। उसी प्रकार ये ज्ञानी जो है सम्यक दृष्टि, वो जानता है कि विषय भोग दुख के कारण है, दुखरूप हैं, अपनी परिणति को उनसे रोकना चाहता है, लेकिन रोकते रोकते भी कमजोरी वश और उसमें भी अपने पुरुषार्थ की हीनता देखता है, फिसल जाता है, लेकिन फिर उसका प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है, अपने भीतर में फील करता है कि तेरी कमजोरी थी, अब फिर अपना आत्मबल बढ़ाता है, नेक्स्ट टाइम फिसलता तो है लेकिन उतना नहीं फिसलता, ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपनी कमजोरी को भर लेता है, मजबूत बन जाता है। तो इसलिए ज्ञानजन्य कर्मबंध इस अपेक्षा कहा। बात समझ में आ गई आपको? इसका मतलब ये है कि वहाँ ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो क्रोध आदि आश्रवों से निवृत्त हुआ ना, वही ज्ञानी है। जो क्रोध आदि आश्रवों में प्रवृत्त रहा है वो काहे का ज्ञानी? तो वो कह रहे हैं आश्रवों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, माने वो ज्ञानी वही होएगा कि जो आश्रवों से निवृत्त होगा, आश्रवों से निवृत्त वही होएगा जो ज्ञानी होगा। तो अभी इसमें आएगा कि जो जो आश्रवों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों वीतराग विज्ञान घन होता जाता है, जो जो विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। वो कह रहे हैं कि इसका अविनाभाव है,
कि जितना आश्रवों से निवृत्त होगा हम मानेंगे उतना ही ज्ञानी है। आश्रवों से निवृत्त नहीं हुआ, दुखी है, तो काहे का ज्ञानी? जैसे सुख और ज्ञान ये अविनाभावी है। हम आपको ज्ञानी कब मानेंगे? आप जब सुखी होंगे। जितने सुखी होंगे हम आपको उतना ज्ञानी मानेंगे। और अगर आप ज्ञानी होने के बाद भी दुखी हैं तो काहे के ज्ञानी? ये बात यहाँ कह रहे हैं। समझ में आया? इस पे प्रश्न बनाऊंगा पक्का, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी जो जीवन उपयोगी बात चली उस पर भी कोई प्रश्न डाल सकते हैं बीच में। समझ में? क्योंकि देखो आपका प्रयोजन पुष्ट होना चाहिए। आप मरे जा रहे हो, समय सार सर पे आपके रखा है, तो वो कहते हैं जैसे गधे के ऊपर बहुत सारी किताबें लाद दी, बहुत बढ़िया बढ़िया, तो ऐसे ही पठित मूर्ख हो जाएंगे कि रट तो लिए, पढ़ तो लिए सारे शास्त्र, तो सिर्फ उसका बोझा ढो रहे हैं। उससे आनंदित और सुखी कहाँ हुआ जीवन? देखो आप एक बात समझ लेना, अगर आप स्वयं को सुखी करना सीख गए तो आप दूसरों को भी सुखी करने में निमित्त हो सकते हो। अगर आप स्वयं को सुखी करना नहीं सीखे तो आप दूसरे किसी को भी सुखी करने में निमित्त नहीं हो सकते। स्वयं प्रकाशित दीपक ही दूसरे बुझे हुए दीपकों को प्रकाशित कर सकता है। जो स्वयं बुझा हुआ है वो दूसरों को कैसे प्रकाशित करेगा? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। आगे देखो इसी का और खुलासा है। और जो यह आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान है, ये इसी को खुलासा कर रहे हैं। आश्रव और आत्मा का ये जो भेद ज्ञान है वो अज्ञान है कि ज्ञान? आप बताओ। आश्रव और आत्मा का जो भेद ज्ञान है वो अज्ञान है कि ज्ञान? ज्ञान है। अच्छा, यदि अज्ञान है, पहले ऑप्शन से ले रहे हैं, अगर अज्ञान है तो आत्मा और आश्रवों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। अब कह रहे हैं कि जब आत्मा और आश्रवों को अभेद मानता था, एक मानता था, वो भी अज्ञान था। और अब इनको भिन्न भिन्न जान लिया, इसको भी अगर अज्ञान कहोगे तो फिर आत्मा और आश्रवों के अभेद ज्ञान में और आत्मा और आश्रवों के भेद ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहा। और यदि ज्ञान है, ये न्याय की शैली है। देखो ये न्याय की शैली आप टोडरमल जी की पढ़ना, 5वां अध्याय, कि अगर तुम ऐसा कहते हो तो फिर ये आपत्ति आएगी। तो कहता है नहीं नहीं, फिर तो हम इसको ज्ञान मानेंगे। पहले हमने 2 ऑप्शन दिए कि आत्मा और आश्रवों का जो भेद ज्ञान है वो ज्ञान है कि अज्ञान है। अगर आप कहते हो अज्ञान है तो हम कहते हैं बात सिद्ध नहीं हो सकती। क्यों? कि आत्मा और आश्रवों को अभेद मानने वाला वो अज्ञान था, और अब आत्मा और आश्रवों को भिन्न जान लिया, अगर इसको भी अज्ञान कहोगे तो फिर दोनों की भिन्नता जानने वाले में और अभिन्नता जानने वाले में कोई अंतर नहीं रहा। तो इसलिए पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, फेल हो गया। अब आ जाओ सेकंड ऑप्शन, तो फिर वो कहेगा कि नहीं ये ज्ञान है, आत्मा और आश्रवों की भिन्नता को जानना ये ज्ञान है। और कहते हो यदि ज्ञान है तो वो ज्ञान आश्रवों में प्रवृत्त है या आश्रव से निवृत्त है? माने आश्रवों में ही लीन हो रहा है कि आश्रवों से हट रहा है? नहीं, पहला ऑप्शन बताएंगे अभी पहले। अगर तुम कहते हो कि आश्रवों में प्रवृत्त है, क्योंकि लोग ये सिद्ध करते ना, अरे चक्रवर्ती भी तो ज्ञानी था, उसके भी 96,000 रानियाँ थी, उसके भी भोग थे, वो भी खाता था, पीता था, मौज करता था। कहना क्या चाहते हो? पोषण क्या करना चाहते हो? बात ये है, देखो यदि आश्रवों में प्रवृत्त होता है तो फिर वही बात कि जो आत्मा और आश्रवों के अभेद ज्ञान से उसकी क्या विशेषता नहीं हुई। माने जब वो एक मानता था वो भी आश्रवों में प्रवृत्त होता था, अब तूने भिन्न जान लिया फिर भी तू आश्रवों में प्रवृत्त हो रहा है, तो फिर तेरे जानने का क्या लाभ हुआ? और यदि आश्रवों से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ क्यों ना कहलाएगा? क्योंकि जिसने जाना आश्रवों को आत्मा से भिन्न, वो आश्रवों से निवृत्त है। तो इससे बात सिद्ध हो गई कि आश्रव और आत्मा के भेद ज्ञान से आश्रवों से निवृत्त हो गया, बंध का निरोध सिद्ध हो गया। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश, ऐसे क्रियानय का खंडन हुआ। और यदि आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान आश्रवों से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं है। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान के अंश, ऐसे ज्ञान नय का भी खंडन हुआ। ये क्रियानय का खंडन और ज्ञान नय का खंडन कैसे हुआ, इसका उत्तर इसमें से लिख लेना, कल दोबारा चर्चा कर लेंगे इस पर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो लास्ट पैराग्राफ लिया इसको थोड़ा सा देख लेना,
इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। जा वाणी के ज्ञान